तो चलिए आज वित्तीय अपराध की उस धुंधली दुनिया में थोड़ा गहरे उतरते हैं और उस कानून को समझते हैं जो काले धन के फ्लो को रोकने के लिए बनाया गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए की। कभी ये सवाल मन में आया है कि ड्रग्स, स्मगलिंग या फिर करप्शन से कमाया गया ये जो अरबों का काला धन है, ये आखिर जाता कहाँ है? सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन इसका जवाब वो काफी पेचीदा है। और बस यहीं से हमारी आज की चर्चा शुरू होती है। देखिए, इस पैसे को वापस लीगल सिस्टम में लाने के लिए इसकी धुलाई की जाती है ताकि इसका असली जो गंदा सोर्स है उसका पता ही न चले। तो आइए इसी धुलाई को रोकने वाले मेन हथियार को समझते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जिसे हम सब पीएमएलए के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इस कानून की नींव क्या है। इसे सिर्फ एक एक्ट की तरह नहीं बल्कि एक आर्थिक कवच की तरह देखना चाहिए। एक ऐसा कवच जो टेरा फाइनेंसिंग और ऑर्गेनाइज क्राइम की कमर तोड़ने के लिए बनाया गया है। यह कानून 2002 में बना और 1 जुलाई 2005 से लागू हुआ। इसका मकसद एकदम क्लियर है। पहला, मनी लॉन्ड्रिंग के हर रास्ते को बंद करना, और दूसरा, क्राइम से बनाई गई किसी भी प्रॉपर्टी को सीधे सीधे जब्त कर लेना। लेकिन कानून की नजर में मनी लॉन्ड्रिंग असल में है क्या? अब हम सीधे इस कानून के दिल में उतरते हैं, यानी इसके चैप्टर 2 में, जो इस वित्तीय अपराध की परिभाषा तय करता है। सच कहें तो यही वो हिस्सा है जो पूरे एक्ट की बुनियाद है। कानून का सेक्शन 3 कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, अपराध की कमाई से जुड़ी किसी भी प्रोसेस में शामिल है, फिर चाहे वो बस कोशिश ही क्यों ना कर रहा हो, और उसे एक साफ सुथरी प्रॉपर्टी की तरह दिखा रहा है, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग का अपराधी है। यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसकी परिभाषा को जानबूझकर इतना बड़ा और व्यापक रखा गया है ताकि कोई भी इससे बचकर निकल ना सके। तो चलिए इस कानूनी भाषा को और भी आसान करते हैं। अगर कोई भी काले धन को छिपाता है, उसे अपने पास रखता है, उससे कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, उसे कहीं इस्तेमाल करता है, या बस उसे एक साफ पैसा दिखाने की कोशिश भी करता है, ये सब कुछ, ये सारी एक्टिविटीज पीएमएलए के दायरे में आ जाती हैं। तो ठीक है, अगर कोई इस जाल में फंसता है तो फिर होता क्या है? यहां यह जानना जरूरी है कि इस कानून के परिणाम बहुत गंभीर हैं, और होने भी चाहिए। पीएमएलए के सेक्शन 4 के तहत अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सख्त सजा का प्रावधान है। और सुनिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नारकोटिक्स जैसे किसी बेहद संगीन अपराध से जुड़ा हुआ है तो ये सजा सीधे सीधे 10 साल तक भी जा सकती है। इससे पता चलता है कि कानून नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े अपराधों को कितनी गंभीरता से लेता है। सजा सिर्फ जेल तक ही नहीं है। जांच एजेंसियां अपराध से बनाई गई किसी भी संपत्ति को 180 दिनों के लिए फौरन अटैच कर सकती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अपराधी उस संपत्ति को न बेच सकता है न इस्तेमाल कर सकता है। ये अपराधियों के पूरे इकोनॉमिक नेटवर्क पर एक सीधा हमला है। तो ये पूरा सिस्टम जमीनी स्तर पर काम कैसे करता है? मतलब इस लड़ाई में बिल्कुल फ्रंटलाइन पर कौन खड़ा है? इस सिस्टम की पहली रक्षा पंक्ति हैं रिपोर्टिंग एंटिटीज। आसान भाषा में कहें तो हमारे और आपके बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कानून ने इन्हें जमीन पर सरकार की आंख और कान बनने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। पीएमएलए के सेक्शन 12 के तहत इन संस्थाओं के 3 बहुत जरूरी काम हैं। पहला, हर एक ट्रांजैक्शन का पूरा हिसाब किताब रखना। दूसरा, किसी भी संदिग्ध या बड़ी रकम के लेन देन की जानकारी तुरंत अथॉरिटीज को देना। और तीसरा, इन सभी रिकॉर्ड्स को अच्छी तरह संभाल कर रखना। और ये रिकॉर्ड कब तक रखने हैं? पूरे 5 साल तक। ये एक लंबी अवधि की फाइनेंशियल निगरानी को पक्का करता है, ताकि अगर सालों बाद भी किसी केस की कड़ियां जोड़नी पड़े तो वो जोड़ी जा सकें। चलिए अब बात करते हैं उन 2 मुख्य एजेंसियों की जिनके कंधों पर इस पावरफुल कानून को लागू करने का पूरा भार है। पहला और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला नाम है डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट यानी ईडी। इन्हें आप इस खेल का मुख्य जासूस समझ सकते हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की तह तक जाकर इन्वेस्टिगेट करते हैं। और दूसरी है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया यानी FIUIND। इसे आप इस पूरे सिस्टम का दिमाग कह सकते हैं। ये एजेंसी देश भर के बैंकों से आने वाले करोड़ों के डेटा को एनालाइज करती है और ईडी जैसी एजेंसियों को जरूरी खुफिया जानकारी देती है। तो हमने पीएमएलए के पूरे ढांचे को समझा,
लेकिन आज के दौर में जब फाइनेंशियल क्राइम क्रिप्टो और डार्क वेब के जरिए पलक झपकते ही सरहदें पार कर रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हमारे कानून भी उतनी ही तेजी से बदल रहे हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।